नमस्कार वेदल साहब, नमस्कार अरुण चमन जी नमस्कार और नमस्कार निवेदिता श्रीवास्तव जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज अनुगूंज मंच में। किसी का प्लीज आप लोग माइक म्यूट कर लें तो, क्योंकि मेरी शायद आवाज एको हो रही है। तो आज हमारा वर्ल्ड लाफ्टर डे है, विश्व हंसी का दिवस है, जो कि 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। और तो हमको ये नहीं समझ में आता था कि ये क्या चीज है। मतलब मनुष्य की संवेदनाओं का और मनुष्य की जो हाव भाव अनुभूतियां, जो इसको स्थायी भाव कहा जाता है, उसके भी दिवस मनाने शुरू हो जाएंगे क्या। तो तब नहीं समझ में आता था, लेकिन इस साल इस दिवस का महत्व बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। आज हमारे को इस जो आज ये दिवस आया है, इसका महत्व बहुत अच्छी तरीके से आज समझ में आ रहा है, क्योंकि एक ऐसा दिवस जिसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत थी। हमारे साथ डॉक्टर रामगोपाल भारती जी भी जुड़ गए हैं और श्री अंबर खरबंदा जी भी जुड़ गए हैं। आप दोनों अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि आप लोग दिख नहीं पा रहे हैं। तो आज ये वर्ल्ड लाफ्टर डे है और बहुत जिस तरीके का माहौल है उसमें बहुत जरूरत है एक ऐसे दिवस को मनाने की भी। सबके मन भरे हुए हैं, दुख तो ऊपर तक गले तक भरा हुआ है सबका, और फिर भी कोशिश ये जारी है कि जो लोग अभी इस पीड़ा से ग्रस्त हैं, जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं, जो लोग अपने लॉकडाउन में अपने घरों के अंदर जो आइसोलेटेड हैं और उनके पास सिर्फ एक फोन ही है, तो क्यों ना वो फोन में कुछ ऐसे गीत, कविताएं, गजल सुने जिससे कि उनका मन अच्छा हो। तो उसकी एक कोशिश जारी है और जितना भी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। हमारे साथ काफी श्रोता जुड़े हुए हैं, अर्चना शरण जी, निशीत सिंह जी, सुरेखा साहू जी, वीना कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जो कोशिश हम कर रहे हैं और उसमें ईश्वर करे आज हमारे इस कवि सम्मेलन में थोड़ी सफलता मिले। आज सुबह सुबह फिर से एक दर्दनाक एक मृत्यु की खबर सुनाई पड़ी और हमारे गजलकार मेरठ के श्री मदन शर्मा जी, उनका निधन हो गया। और थोड़ा मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि मेरठ से हमारे पास दो साहित्यकार हैं इस समय मंच में, डॉक्टर वेदिल साहब हैं और डॉक्टर रामगोपाल भारती जी हैं। आप थोड़ा श्रद्धा सुमन अगर आप कुछ बोल पाए डॉक्टर वेदिल साहब। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस समय पूरा देश एक संकट से, महामारी से गुजर रहा है और कवि स्वभाव से संवेदनशील होता है। हमारा दायित्व भी बनता है और हमारा कर्तव्य है और धर्म भी है कवि का कि वो कुछ ऐसे सांत्वनाएं प्रकट करे इन लोगों के प्रति। हालांकि हम बहुत असहाय और असहज महसूस कर रहे हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग इतना ही तो कर ही सकते हैं कि एक सकारात्मक संदेश उन लोगों के लिए दें जो अपने घर में बैठे हुए हैं। क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि इंसान वैसा ही बनता जाता है जैसी कि वो सोच रखता है, और ये कथन हर छोटे बड़े व्यक्ति पर लागू होता है। आप जिंदगी में तभी सफल हो सकते हैं जब आप सफलता हासिल करने के प्रति अपनी सोच को सकारात्मक करें। तो मैं उन लोगों के प्रति जो आज हमारे साथ नहीं है, भौतिक रूप से भले ही वो लोग हमारे साथ नहीं हो, लेकिन उनकी रचनाएं, उनका साहित्य और जो साहित्य के प्रति उनका समर्पण था, वो सब हमेशा उन्हें जीवित रखेगा। आज मदन शर्मा जी हमारे बीच से चले गए, इससे पहले डॉक्टर कुंवर बेचैन और राजेंद्र राजन वगैरह ऐसी ऐसी हस्तियां, नरेंद्र कोहली जैसी हस्तियां आज हमारे बीच में नहीं है। हम उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि आज हम सब उन लोगों को, जो लोग घर में बैठे हुए हैं लॉकडाउन में, असहाय और असहज, तो उनके लिए ये संदेश देना
कि आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। जिसके साथ ही मैं उन लोगों को पुनः श्रद्धांजलि अपनी ओर करता हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच डॉक्टर श्री अंबर सरबंदा जी देहरादून से जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। और जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अनुगुंज साहित्यिक संस्था में हमारे कुछ आशीर्वाद स्वरूप हमारे संरक्षक पद के पर हम लोगों ने 7 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से 4 अभी हमारे मंच में उपस्थित हैं। तो डॉक्टर कृष्ण कुमार बेदल जी, रमेश रमन जी, अंबर खरमंदा जी, डॉक्टर रामगोपाल भारतीय जी, ये हमारे अनुकुंज के संरक्षक हैं। और इसमें हमारे पास 2 लोग और थे, डॉक्टर जयसिंह आर्या जी और श्रीमती रजनी रंजना जी। तो डॉक्टर जयसिंह आर्या जी के किसी परिचित की डेथ हो गई, तो इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। और श्रीमती रंजना जी की खुद का स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाई हैं। श्री अरविंद शारदा जी भी हमारे संरक्षक हैं और वो कविताएं नहीं लिखते हैं, इसलिए वो मंच पे उपस्थित नहीं है। तो आज का कार्यक्रम संरक्षकों के लिए ही था। तो उनमें से हमारा सौभाग्य कि कम से कम 4 संरक्षक तो हमारे बीच में उपस्थित हो गए। और आप लोगों का बहुत स्वागत है। और हम अपनी इस काव्य संध्या को शुरू करते हैं। और आज हंसी का दिवस है, तो हर्षोल्लास की कविताएं ही सुनाई जाएंगी। तो मैं हमारे बीच उपस्थित है निवेदिता श्रीवास्तव जी, जो हमारी अनुगुंज की केंद्रीय समिति की सदस्य हैं। और बहुत ज्यादा इनका योगदान है अनुगुंज में, बहुत ज्यादा सहयोग देती हैं ये अपना। और निवेदिता श्रीवास्तव जी को मैं उन्होंने एक हाइकू लिखा है, उस हाइकू को पढ़ करके बुलाती हूँ। उन्होंने निवेदिता श्रीवास्तव जी की पंक्तियां हैं, रख हौसला अभी लड़नी जंग टलेगी बला, रख हौसला अभी लड़नी जंग टलेगी बला। आपका बहुत स्वागत है निवेदिता। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया निवेदिता जी। आज सबसे पहले तो मैं आपका और अनुगुंज का बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इतना सौभाग्य प्राप्त है कि मैं इतने गुणी जनों के साथ स्टेज शेयर कर रही हूँ। यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और सही में माहौल इतना खराब है कि मन को बहुत अंदर से उदास है। हर तरह से हर फैमिली टच्ड है इससे। मेरी खुद की बेटी भी कोविड पॉजिटिव है, लेकिन अब टचवुड रिकवर कर रही है। तो मन ऐसा वो हो रहा है, पर अपना संयम बना के रखना सबसे बड़ी, आई थिंक सबसे बड़ा उपाय है सब्र और संयम बनाना। तो थोड़ा बहुत आज जो मैं कुछ आशा उम्मीद की साथ रचनाएं लाई हूँ, तो आप सबके समक्ष आप प्रस्तुत लोग करना सब चाहूँ। अपना माइक म्यूट कर लीजिए, क्योंकि उनकी आवाज ना एको हो रही है। जी, तो इजाजत है तो एक आशा से थोड़ी सी उम्मीद से भरी प्रयास किया है, कुछ लिखा था तो वो सुनाना चाहती हूँ। निवेदिता जी जी, स्वागत है। धन्यवाद। इसका शीर्षक दिया है मैंने आशा। जीवन की है यही परिभाषा, जीवन की है यही परिभाषा, खेले यहाँ आशा और निराशा। जीवन की है यही परिभाषा, खेले यहाँ आशा और निराशा। मन में मेरी भोली सी आशा, मन में मेरी भोली सी आशा, प्रेम करे सब हो सब मृदु भाषा। मन में मेरी भोली सी आशा, प्रेम करे सब हो सबकी मृदु भाषा। जीवन में सदा मैं सफलता पाऊं, जीवन में सदा मैं सफलता पाऊं, ऊंचाइयों का शिखर चढ़ जाऊं। जीवन में सदा मैं सफलता पाऊं, ऊंचाइयों का शिखर चढ़ जाऊं। पर जब कोई आशा ना हो पूरी, जब कोई आशा ना हो पूरी, हो तुम यूं निराश नहीं ये जरूरी। जब कोई आशा ना हो पूरी, हो तुम यूं निराश नहीं ये जरूरी। तिमिर जब छाए जीवन में घोर, तिमिर जब छाए जीवन में घोर, विश्वास रहेगा होगी नई भोर। विश्वास रहे होगी
नई भोर। आशा की किरण सदा संजोए रखना, आशा की किरण सदा संजोए रखना, छटेगा ये तिमिर ये विश्वास बनाए रखना। आशा की किरण सदा संजोए रखना, छटेगा ये तिमिर ये विश्वास बनाए रखना। उम्मीद पर है दुनिया कायम, उम्मीद पर है दुनिया कायम, तुम हौसले अपने जगाए रखना। उम्मीद पर है दुनिया कायम, तुम हौसले अपने जगाए रखना। जीवन की है यही परिभाषा, खेले यहाँ आशा और निराशा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी कविता निवेदिता। कुछ धन्यवाद। और भी थैंक यू। सुनाना चाहेंगे? कोई और भी है आशा पर आपकी कोई कविता? हाँ, आशा पे है, और अगर थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए अगर मैंने प्रयास किया था हास्य पे, तो छोटा सा सुना दूं। हाँ अगर एक बिल्कुल, आज हास्य का ही दिन है, आप बिल्कुल सुनाएं, स्वागत है। हाँ, अगर हल्की सी भी थोड़ी भी किसी को मुस्कान आ जाए तो मेरा सफल हाँ हो हाँ जाएगा। क्यों, हाँ यही उद्देश्य है निवेदिता जी, यही उद्देश्य है। और तो ये मैंने जैसे आप हम लोग जानते हैं छोटी जगहों पे, जैसे गांव है तो उसमें बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको मशहूर हो जाते हैं एक ही नाम से, सब लोग पुकारते हैं, जैसे अम्मा, ताई, चाची, वो पूरे गांव की हो जाती है। तो उसी को एक आइडिया मन में आया और मैंने रचना रची, उसका नाम है, शीर्षक दिया है गांव की ताई। तो कॉमन ताई है गांव की, तो प्रस्तुत करती हूँ। आंगन बीच खाट बिछाई, आंगन बीच खाट बिछाई, बैठी धम से गांव की ताई। आंगन बीच खाट बिछाई, बैठी धम से गांव की ताई। गोल गप्पे से थे उनके गाल, गोल गप्पे से थे उनके गाल, काले सफेद खिचड़ी थे बाल, काले सफेद खिचड़ी थे बाल। उस पर कद था कुछ छोटा, उस पर कद था कुछ छोटा, शरीर था जरा मोटा। उस पर कद था कुछ छोटा, शरीर था जैक। गप में थी वो नंबर 1, देती हर बात को कह। पड़ोस में मियाँ बीवी की क्यों हुई लड़ाई, पड़ोस में मियाँ बीवी की क्यों हुई लड़ाई। रानी का बाप है बड़ा कसाई, रानी का बाप है ये बड़ा कसाई। 10वीं में गप्पू क्यों हो गया फेल, 10वीं में गप्पू क्यों हो गया फेल। बुरी संगत में पढ़ के बचा बजाने से जेल, बुरी संगत में पढ़ के बचा जाने से जेल। कज्जू की बेटी लड़ा रही है किससे नैन, कज्जू की बेटी लड़ा रही है किससे नैन। हर बात पर रखती सॉरी छज्जू की बेटी लड़ा रही है किससे नैन। ये सब बिना जाने आता नहीं था ताई को चैन, ये सब बिना जाने आता नहीं था ताई को चैन। हर बंदे पे रखती थी वो पैनी नजर, हर बंदे पे रखती वो पैनी नजर। नहीं रहती किसी भी खबर से बेखबर, नहीं रहती किसी भी खबर से बेखबर। गांव वालों ने दे दिया उसे है एक एडजेक्टिव, यही देख गांव वालों ने दे दिया है उसे एक एडजेक्टिव। सुना है उन्होंने नाम रख दिया है उसका डिटेक्टिव, सुनते हैं उन्होंने नाम रख दिया उसका डिटेक्टिव। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी कविता, और हास्य में आपने जो प्रयास किया वो बहुत सफल प्रयास रहा आपका, और बहुत अच्छी कविता, और बहुत सारे लोगों ने तारीफ करी है, निशी जी ने, ऋचा जी ने, भावना जी ने, आभा जी ने, और विजेंद्र पाल शर्मा जी जुड़े हुए हमारे साथ। बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। अपर्णा नंदन जी हैं और हमारे बीच उपस्थित हैं, नमस्कार, डॉक्टर राम गोपाल भाटिया जी जो मेरठ से उपस्थित है हमारे बीच में। तो उनको मैं उनकी ही पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहती हूँ। जो अपने अष्ट पीके भी रोतों को हंसा दे,
खुशियों का फरिश्ता है, वो इंसान नहीं है। खुशियों का फरिश्ता है, वो इंसान नहीं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर राम गोपाल भार्गव जी। स्वागत बहुत है भाई। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आवाज आ रही है? जी हाँ, आवाज आ रही जी आवाज आ रही है आपकी? जी आज के इस पावन कार्यक्रम के अध्यक्ष जी को नमन और कार्यक्रम में उपस्थित सभी मेरे कवि बंधुओं को और श्रोताओं को, सभी जो सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, सबको नमन करते हैं। बहुत कठिन समय है, लेकिन इसका उद्देश्य यही है कि जो अंधकार, जो निराशा हमारे मित्रों को, हमारे दोस्तों को घेरे हुए है, उसको दूर करना है। और उसका एक उपाय आशावादी दृष्टिकोण है, आशावादी कविताएं हैं, आशावादी गीत गजलें हैं। इसी को लेकर हम यहाँ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मुझे याद है जब काका अतरसी जी का देहांत हुआ था, तो उन्होंने अपनी वसीयत में, अपनी अंतिम इच्छा में लिखा था कि जहां मेरी चिता हो, वहां उसी के सामने मेरा हास्य कवि सम्मेलन होना चाहिए। क्यों कि दुख को दूर करने के लिए केवल एक हास्य, एक मुस्कान ही काफी है, वरना तो आदमी दुख में डूबता जाएगा। दुख के अंधेरे तभी छटेंगे जब हम मुस्कान की कुछ किरणें वहां बिखेरेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। मैं दो पंक्तियों से शुरुआत करता हूं, माँ वाणी को नमन के साथ। स्वागत। जिंदगी को दोस्तों हंसकर बिताना चाहिए। जिंदगी को दोस्तों हंसकर बिताना चाहिए। आंख में आंसू भी हों तो मुस्कुराना चाहिए। आंख में आंसू भी हों तो मुस्कुराना चाहिए। और जिस मुक्तक से निवेदिता जी ने शुरू किया, वो ये है कि है कौन जो दुनिया में परेशान नहीं है। है कौन जो दुनिया में परेशान नहीं है कौन सा घर दुख जहां मेहमान नहीं है। और जो अपने अश्क पी के भी रोतों को हंसा दे, खुशियों का फरिश्ता है वो इंसान नहीं है। खुशियों का वाह, फरिश्ता है वो इंसान नहीं है। वाह, एक वाह। गीत, एक इस माहौल में मैं गीत पढ़ना चाहता हूं, जो मेरा उन लोगों के लिए संदेश है जो रो रहे हैं, जो दुख में डूब गए हैं। उन्हें दुख से उबारने के लिए मेरी एक छोटी सी कोशिश है, देखिएगा। स्वागत। तेरे रोने से गम कम न हो पाएंगे। तेरे रोने से गम कम न हो पाएंगे। यूं ना आँखों से आंसू बहाया करो। बुझ गए दो दिए वो भी जल जाएंगे। बुझ गए जो दिए वो भी जल जाएंगे। तुम अंधेरों में भी मुस्कुराया करो। बहुत सुंदर, बहुत तेरे वाह, रोने से गम कम न हो पाएंगे। और बंद देखें साहब। जी, स्वागत। कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं जिसके जीवन में कोई कमी सी न हो। वाह आंख कोई इंसान दुनिया में ऐसा नहीं जिसके जीवन में कोई कमी सी न हो। आंख ऐसी कहीं भी मिलेगी नहीं जिसके कोने में कोई नमी सी न हो। आंधियों के भी मुख मोड़ सकते हो तुम। आंधियों के भी मुख मोड़ सकते हो तुम। अपनी हिम्मत को भी आजमाया करो। तेरे रोने से गम कम न हो पाएंगे। और दूसरा बंद देखें दोस्तों।
दिल से दिलदार को, सारे संसार को बांधती है जो एक प्यार की डोर है। दिल से दिलदार को, सारे संसार को बांधती है जो एक प्यार की डोर है। छोड़ संताप को, पुण्य या पाप को, तू नहीं करता कोई और है। तू नहीं करता कोई और है। हौसला है तो मोती भी मिल जाएंगे। हौसला है तो मोती भी मिल जाएंगे। गहरे सागर में गोते लगाया करो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तेरे रोने से गम कम न हो पाएंगे। और अंतिम बंद इस गीत का, क्योंकि आध्यात्मिक जब हम हो जाते हैं तो ईश्वर पे छोड़ देते हैं तो हमारा भला होना शुरू हो जाता है, हमें शांति मिलनी शुरू हो जाती है, हमें सुख मिलना शुरू हो जाता है। बस उसी भाव का अंतिम बंद देखिए। मन को बीमार कर, हिम्मते हार कर, सोचते हो क्यों कोई सहारा नहीं। मन को बीमार कर, हिम्मतें हार कर, सोचते हो क्यों कोई सहारा नहीं। गम की क्या बात है वो तेरे साथ है। प्यार से तुमने उसको पुकारा नहीं। गम की क्या बात है वो तेरे साथ है। प्यार से तुमने उसको पुकारा नहीं। उसके हाथों में पतवार को सौंप कर, उसके हाथों में पतवार को सौंप कर, इस किनारे से उस पार जाया करो। तेरे रोने से गम कम न हो पाएंगे। यूं ना आँखों से आंसू बहाया करो। बुझ गए तो जो दिए वो भी जल जाएंगे। बुझ गए जो दिए वो भी जल जाएंगे। तुम अंधेरों में भी मुस्कुराया करो। तेरे रोने से गम कम न हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत ही आशावादी गीत सुनाया आपने। और धन्यवाद। ऐसे गीतों की जरूरत है आजकल जी। धन्यवाद और धन्यवाद जी, हम एक छोटी सी बच्ची का इंतजार भी कर रहे हैं। वो बीच में एक परफॉर्मेंस देने वाली हैं, 2-3 मिनट की मिमिक्री करने वाली हैं, तो वो जुड़ेंगी अमृतसर से। तो उनको लिंक भेजा हुआ है, उनका भी इंतजार कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग इतने डिस्टर्ब हैं एक्चुअली। हम लोगों ने जब शुरू भी किया तो बहुत डिस्टर्बेंस था हमारे विचारों में, तो क्योंकि मृत्यु की जो खबरें सुनने को मिल रही हैं, तो ऐसे में मैं बोलना भूल गई कि आज की काव्य संध्या की जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर कृष्ण कुमार बेदल साहब कर रहे हैं। और ये मेरे से रह गया तो मेरे को, मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में ये बात नहीं बोली। तो डॉक्टर साहब धन्यवाद। क्षमा चाहती हूँ इस बात के लिए। तो क्योंकि हम सब डिस्टर्ब है तो कुछ ना कुछ आजकल ना त्रुटियां हो जाती हैं छोटी बड़ी जी। तो क्योंकि अभी मेरे बाद मंच पे रमन सर, अंबर खरबंदा जी, के वेदल साहब, इनफैक्ट मुझे राम गोपाल भारती जी के पहले ही आना चाहिए था, फिर मैं अभी आ रही हूँ। ये भी एक त्रुटियों में से एक था।
तो मैं अभी अपनी एक कविता सुना देती हूँ, उसके बाद मैं आदरणीय 3 लोगों को बुला लूंगी। स्वागत है निवेदिता जी। बहुत धन्यवाद। तो आपका डॉक्टर बेदल साहब, आपकी आज्ञा लेते हुए शुरू करना चाहती हूँ जी। और माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, अनुभव मंच को प्रणाम करती हूँ। एक हास्य रचना लिखने का मैंने भी प्रयास किया छोटा मोटा, तो सुने। आप लोग थोड़ा म्यूट कर लीजिए। डॉक्टर भारती जी, आप मुझे म्यूट कर लें अपना फोन, तो थोड़ा मेरी आवाज एको नहीं होगी जी। कर लिया, म्यूट कर लिया जी। जी, थैंक यू। तो अचानक फ्लू के वायरसों ने अपनी आपातकालीन बैठक बुलाई। अचानक फ्लू के वायरसों ने अपनी आपातकालीन बैठक बुलाई और अपनी अपनी चिंता जताई। एक बोला, यार रह नहीं गई कोई अपनी औकात, एक खांसी छींक पर किया जाता है कोविड को याद। तो वायरस और भी होते हैं ना कोविड के अलावा, तो उन लोगों ने अपनी एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और अपनी अपनी चिंता जताई। एक बोला, यार रह नहीं गई कोई अब औकात, अपनी अब औकात, एक खांसी छींक पर किया जाता है कोविड को याद। हम भी तो हुआ करते थे डरावने, अब तो लोग लगे हैं हमें भुलाने। हम भी तो हुआ करते थे डरावने, अब तो लोग लगे हैं हमें भुलाने। दूसरा बोला, अब तो सुबह शाम लोग लेते हैं कोविड का नाम, हम बाकी वायरसों का, कोविड ने किया काम तमाम। तीसरा बोला, ये कोविड आया है बनकर हम सबका बाप, हमारे अस्तित्व पर लगा दिया इसने श्राप। ये कोविड आया है बनकर हम सबका बाप, हमारे अस्तित्व पर लगा दिया इसने श्राप। गला तो ठंडा पानी पीने से भी हो सकता है खराब, सिर दर्द की वजह कुछ और भी हो सकती है जनाब। गला तो ठंडा पानी पीने से भी हो सकता है खराब, सिर दर्द की वजह कुछ और भी हो सकती है जनाब। हर मर्ज में कोविड साहब दिल में छा जाते हैं, हर मर्ज में कोविड साहब दिल में आ जाते हैं। टेस्ट के पहले ही महफिल में छा जाते हैं, टेस्ट के पहले ही महफिल में छा जाते हैं। चौथा चिल्ला पड़ा, हमारी तो भैया कोई औकात ही नहीं, हमारी तो कोई करता बात ही नहीं। ये तो बहुत गंदे दिन आ गए हमारे, कोविड के चक्कर में लगे हुए हैं सारे। गूगल में भी कोविड को ही सर्च किया जाता है, सारा दिमाग कोविड पर ही खर्च किया जाता है। गूगल में भी कोविड को ही सर्च किया जाता है, सारा दिमाग कोविड पर ही खर्च किया जाता है। थोड़ी देर में मीटिंग शांत हो गई, थोड़ी देर को मीटिंग में शांति छा गई, सबकी आंखें थोड़ी थोड़ी डबडबा गईं। आखिर में पहला बोला, ये मीटिंग अब हम खारिज करते हैं, कोविड भगाने की साजिश करते हैं, नहीं तो मिटा देगा ये हमारा वजूद, लोगों से शांत रहने की गुजारिश करते हैं। और मीटिंग समाप्त हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। छोटा सा एक प्रयास था आज से कविता का। और अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अंबर खरबंदा जी को। उनकी जो ये जो पंक्तियां मैं बोलने जा रही हूँ डॉक्टर अंबर खरबंदा जी की, उनकी ये पंक्तियां जब पहली बार सुनी थी तो बहुत ही अच्छी लगी थी और ये इनका व्यक्तित्व दर्शाती है। ज़बान पर भी वही आता है जो कुछ दिल में होता है, कभी जज्बात में लहजे में लाचारी नहीं आती। तुम्हें सच सच बताएं हम बड़ी मस्ती में जीते हैं, खुदा का शुक्र है हमको अदाकारी नहीं आती, खुदा का शुक्र है हमको अदाकारी नहीं आती। बहुत बहुत स्वागत है अंबर खरबंदा जी। इजाजत सदर मोहतरम से इजाजत का तलबगार। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है, मेरा माइक म्यूट था असल में, आपने चालू कर लिया। अच्छा जी इरशाद फरमाइए। तो हाजरीन, 2-3 बातें आज हो गई। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे भी आ गया, निवेदिता ने बताया। एक हालात भी कुछ ऐसे हो रहे हैं, एक आशावादिता की भी बात हुई है। तो मैं थोड़ा थोड़ा इन चीजों को टच करूंगा। आज मैं बहुत दिन बाद ऑनलाइन बैठा हूं, मेरा भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था और आज बहुत दिन बाद मैं बैठा हूं और आप सबसे मुलाकात हो गई। तो
पहले तो मैं 2 क़तात आपके सामने रखता हूं जी कि शायद तेरी सोच की आखिर एक हद मुकर्रर है। वाह, तेरी सोच की आखिर एक हद मोहतरम मुकर्रर है। बेदिल साहब, जी जी जनाब रमेश रमन साहब, आप सबको प्रणाम करते हुए राम बहुत गोपाल जी, निवेदिता इंटू 2 जी निवेदिता इंटू 2 2 निवेदिता हैं। तेरी सोच जी की आखिर एक हद मुकर्रर है और फिर नजर में भी कुछ न कुछ कमी नहीं, क्योंकि परिपूर्ण तो परमात्मा है साहब। तेरी सोच की आखिर एक हद मुकर्रर है और फिर नजर में भी कुछ न कुछ कमी होगी। जिंदगी के बारे में सोचता है क्यों इतना, जिसने जिंदगी दी है सोच कर ही दी होगी, जिसने वाह वाह क्या जिंदगी बात, दी बहुत वाह है। वाह बहुत अच्छा, वाह वाह। दूसरी बात यूं कहता हूं कि गम भी हैं लेकिन खुशी कितनी है ये भी सोचिए। चौथे मिसरे आप सब जानते हैं, मुझे कहने की जी जरूरत नहीं है, आप बहुत विद्वान लोगों के बीच में मैं बात कर रहा हूं। चौथा मिसरा जो होता है इन 4 मिसरों में, वही बात कहने के लिए आगे आता है। कहता हूं कि तेरी गम भी हैं लेकिन खुशी कितनी है ये भी सोचिए। गम भी हैं लेकिन खुशी कितनी है ये भी सोचिए। तीरगी में रोशनी कितनी है ये भी सोचिए। बहुत जिंदगी बढ़िया। में रोशनी कितनी है ये भी सोचिए और जिंदगी में कितने दिन हैं ये भी है एक मसला। जिंदगी में कितने दिन हैं ये भी है एक मसला। एक दिन में जिंदगी कितनी है ये भी सोचिए। एक दिन में वाह, जिंदगी क्या बात है, वाह वाह, क्या बात बहुत अच्छा। वाह, बहुत गम भी बढ़िया, हैं लेकिन बहुत बढ़िया, एक दिन में तीरगी बहुत जिंदगी बढ़िया। कितनी है, में ये सोचिए। है। जिंदगी में बहुत कितने दिन हैं ये भी है एक मसला। एक दिन में जिंदगी कितनी है ये भी सोचिए। और बढ़िया। डॉक्टर राम गोपाल साहब ने, वैसे मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं अंबर खरबंदा हूं, ओम प्रकाश खरबंदा अंबर। निवेदिता जी मुझे डॉक्टर ना कहा कीजिए। तो डॉक्टर भारती ने अभी काका हाथरसी जी को याद किया और आज इस दुख के माहौल में मैं एक और दुख भरी खबर आपको दे दूं। काका हाथरसी जी के सुपुत्र लक्ष्मी नारायण गर्ग यहाँ देहरादून में रहते थे, उनका आज ही देहांत हुआ है। अरे संगीत में एक बड़ा नाम का, संगीत की कई किताबें उन्होंने लिखी हैं और लक्ष्मी नारायण गर्ग यहाँ रहते थे, काका हाथरसी के सुपुत्र थे, यहाँ बहुत, देहरादून मेरा में। भी श्रद्धांजलि है उनको, बहुत तो दुख हुआ। आज भी उनका देहांत हुआ है। तो अब मैं एक तो मैं चाहूंगा कि मैं जो लोग दिवंगत हैं उन पर कुछ कहूं और उसके बाद एक हास्य की एक गजल भी रखूंगा आपके सामने। तो मतला देखें और इस जो आजकल माहौल जो दर्द भरा हुआ है माहौल में, उस दर्द को और उस पीड़ा को महसूस करें कि एक पल की कलील मुद्दत में, छोटी सी अवधि, एक पल की कलील मुद्दत में जिंदगी भर के राज डूब गए। वक्त के बेपरवाह समंदर में कैसे कैसे जहाज डूब गए। ओहो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बेचैन साहब गए, नरेंद्र कोहली जी गए, किस किस का नाम लें, कैसे कैसे लोग चले गए हमें छोड़कर। तभी मैं ये मतला कहता हूं कि एक पल की कलील मुद्दत में जिंदगी भर के राज डूब गए। वक्त के बेकरार समंदर में कैसे कैसे जहाज डूब गए। जिस्म के मौसमों का क्या कहना, जिस्म के मौसमों का क्या कहना, आती जाती रुतों की बात ही क्या। वक्त कैसे बदलता है देखिएगा। जिस्म के मौसमों का क्या कहना, आती जाती रुतों की बात ही क्या। आशिकों में भी वो तड़प न रही, नाज़नीनों के नाज डूब गए। आशिकों में भी वो तड़प न रही, नाज़नीनों के नाज डूब गए। और काविशें भी तो कम न थी अपनी, बहुत कोशिशें की साहब, काविशें भी तो कम नहीं अपनी, अज़्म भी क्या बुलंद था लेकिन
काविशें भी तो कम न थी अपनी, अज़्म भी क्या बुलंद था, लेकिन वक्त के आगे जिंदगानी के सब नशेबो फराज डूब गए। वक्त के वाह, आगे क्या बात है, क्या बात। सब वाह, वाह, नशेबो वाह, वाह, फराज बहुत डूब गए। और देखिए साहब कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि एक जिसको लाइफ में टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, मैं उसी तरफ इशारा करता हूँ कि जी, जिंदगानी के बहते दरिया में, जिंदगानी के बहते दरिया में सख्त हालात के भंवर उठे। जिंदगानी के बहते दरिया में सख्त हालात के भंवर उठे, मैंने नगमे तो कुछ बचा ही लिए, मैंने नगमे तो कुछ बचा ही लिए, हाँ मगर सारे साज डूब गए, हाँ वाह, मगर सारे वाह साज वाह डूब गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जनाब, बहुत उम्दा, वाह, वाह। कैसे आप सब साहित्य से, अदब से जुड़े हुए लोग हैं, कैसे कैसे लोगों का हमें वियोग सहना पड़ा। मैं एक और एक हाँ, आप पीड़ा लोग जब वहां बोलेंगे तो माइक को अनम्यूट करके बोल के फिर से म्यूट कर लीजिए, क्योंकि किसी का कमेंट आया कि आवाज एको कर रही है। जी, तो कैसे कैसे लोगों का वियोग हमें सहना पड़ा है। आप देखिए, इसमें 5 नाम मैंने लिए हैं और बड़ी पीड़ादायक स्थिति है कि वो एक ही स्थिति का शिकार होकर इस दुनिया से गए हैं। आप सब समझ जाएंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूं कि जाने कितने ही देखने निकले, जामो मीना की क्या है गहराई। जाने कितने ही देखने निकले, जामो मीना की क्या है गहराई, कुछ तो डूबे फिराक शाद जिगर, कुछ शकीलो मजाज डूब गए। कुछ तो डूबे फिराक, वाह, रघुपति सहाय फिराक, शाद नरेश कुमार शाद, जिगर मुरादाबादी, शकील बदायूनी और असरारुल हक मजाज। जाने कितने ही देखने निकले, जामो मीना की क्या है गहराई, कुछ तो डूबे फिराक शाद जिगर, कुछ शकीलो मजाज डूब गए। और आखिरी शेर मक्ता इस गजल का कि यह भी लिखा हुआ था किस्मत में। सदर मोहतरम मक्ता देखिए कि यह भी लिखा हुआ था किस्मत में, या जी, फकत इत्तेफाक था अमर। यह भी लिखा हुआ था किस्मत में, या फकत इत्तेफाक था अंबर, सारे बंदे तो पार जा उतरे, सिर्फ बंदा नवाज डूब गए। आवाज डूब गए, वाह, वाह, वाह। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बहुत अच्छे एक पल की कलील मुद्दत में जिंदगी भर के राज डूब गए, वक्त के वाह, वाह, बेकरां समंदर में कैसे कैसे जहाज डूब गए। तो क्या उन सबको नमन करते हुए, और अब निवेदिता जी की वो बात भी मैं पूरी करना चाहता हूं कि लाफ्टर डे है, तो छोटी सी एक गजल जी, लाफ्टर डे धन्यवाद। पर। जी, 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 इरशाद। शुक्रिया। इरशाद, इरशाद। हजल कह दीजिए, हजल कहते। क्यों ये तेवर, काफिये देखते चले निवेदिता जी, काफिये देखते चले। क्यों ये जी, तेवर जी, आपके सरकार टाइट हो गए, अच्छा। क्यों ये तेवर आपके सरकार टाइट हो गए, लेफ्ट हम चलने लगे तो आप राइट हो गए। अरे लेफ्ट वाह, हम बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे क्यों ये तेवर आपके सरकार टाइट हो गए, लेफ्ट हम चलने लगे तो आप राइट हो गए। और आंख के कोने से जिस दिन आपने देखा हमें, आंख के कोने से जिस दिन आपने देखा हमें, बस तभी से वस्ल के इम्कान ब्राइट हो गए। बस वाह, वाह। तभी से वस्ल के इम्कान ब्राइट हो Right. गए। और शेर देखें कि वो भी क्या दिन थे कि दिन थे प्यार के मनुहार के। वो भी क्या दिन थे कि दिन थे प्यार के मनुहार के, बाद शादी के तो हम मसरूफे फाइट हो गए। वाह, बाद शादी के वाह, 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 वाह। वो भी क्या दिन थे कि दिन बाद थे शादी के प्यार के मनुहार के, फाइट हो गए। बाद वाह। शादी के तो हम मसरूफे फाइट हो गए। और दाल, एक शेर मेरा भी है और आप सबका भी है संभवतः, कि दाल रोटी ने दिखाए हैं वो मंजर दोस्तों, दाल रोटी ने दिखाए हैं वो मंजर दोस्तों, जितने हैवी वेट थे वो सारे लाइट हो गए।
वाह जितने वाह हैवी क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, आज बहुत रोशन ने दिखाए हैं वो मंजर दोस्तों, जितने हैवी वेट थे वो सारे लाइट हो गए। और एक काफिया देखिए इस शेर में आया है सदर मोहतरम, और मैं जी साहब, मुझे लगता है कि इस काफिये का शायद उर्दू अदब में इस्तेमाल ना हुआ हो कभी। सुनिएगा। जी हम साहब, समझते थे मना लेंगे उन्हें हम प्यार से, हम समझते थे मना लेंगे उन्हें हम प्यार से, लेकिन अपने दिल के अरमां नेक्सलाइट हो गए, लेकिन अपने दिल के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, नया प्रयोग मना है, लेंगे बहुत उन्हें बढ़िया। हम प्यार से, वाह वाह, लेकिन अपने दिल के अरमां नेक्सलाइट हो गए। नेक्स्ट लाइन हो और गए, वाह, आजकल की जो सियासत है, जो राजनीति है, जो परिप्रेक्ष्य है, उसमें सुनिएगा कि एक दल को छोड़कर वो दूसरे में क्या घुसे, एक दल को छोड़कर वो दूसरे में क्या घुसे, सारे काले कारनामे उनके वाइट हो गए, वाह सारे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक दल को छोड़कर वो बहुत दूसरे बढ़िया, में क्या उन्होंने घुसे, क्या कुछ, सारे काले बहुत कारनामे बढ़िया। उनके वाइट हो गए। और आखिरी शेर अपने पड़ोसी देश के लिए दे रहा हूं साहब, उनसे रिक्वेस्ट एक कर रहा हूं, लेकिन हालांकि वक्त रिक्वेस्ट का टाइम तो गुजर गया, लेकिन फिर भी सुनिए कि वायरस को भी चबा लेते तो बच जाते सभी। वा- जाने क्या क्या खाते हैं वो, आप जानते हैं। वायरस हाँ, को भी वायरस को भी चबा लेते तो बच जाते सभी, सांप बिच्छू केकड़े तो उनकी डाइट हो गए, सांप बिच्छू केकड़े वाह वाह, तो उनकी बहुत बढ़िया। डाइट हो गई। क्यों ये वाह वाह, तेवर बहुत आप बढ़िया, सरकार, बहुत बहुत क्यों ये तेवर क्या आपके बहुत बढ़िया, बढ़िया, सरकार बहुत ठीक हुए, बस बहुत ही हम अच्छे, चलेंगे बहुत बहुत बढ़िया। तो मजा आप आया। जाइए। बहुत उम्दा, शुक्रिया, शुक्रिया। हमारे बीच बहुत सारे लोग जुड़े हैं और लगातार सब आनंद ले रहे हैं हमारी इस काव्य संध्या का। अंजू कपूर गांधी जी, पूनम शर्मा जी, अनुराधा जी, आभा सक्सेना जी, ऋचा प्रियदर्शनी जी, नीलम जी, पूनम शर्मा जी, बहुत खुशी हो रही है और बहुत सब लोग आनंद ले रहे हैं। हमारे बीच अवनी बत्रा जी आ गई हैं। अवनी जी, आप अपना वीडियो ऑन कर सकती हैं। तो अवनी बत्रा जी कुछ 3 मिनट का बीच में अपना एक परफॉर्मेंस देंगी मिमिक्री का। तो आप जब परफॉर्मेंस देंगी, मैं आपको सोलो ले लूंगी इसके अंदर स्क्रीन में। तो आप अवनी बत्रा जी, आप थोड़ा सा अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देकर के आप शुरू करिए। आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ क्योंकि इनका केवल 2-3 मिनट का था, तो इसलिए मैंने इस कवि काव्य संध्या अभी के आ बीच में ही इनकी एंट्री करा दी, क्योंकि अलग से इनका क्या कैसे प्रोग्राम रखते हैं। मैं दूध करा डॉक्टर दीजिए डॉक्टर सबको, वेदिस जी, आपकी आज्ञा लेते हुए हम इनकी एक जी मिमिक्री जी कराना जी चाहते हैं जी, बीच में। बिल्कुल बहुत अच्छा है, जी, माइक दूध करा दीजिए स्वागत सबको, है, माइक, जी हाय। बेटा, आप छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए। स्वागत है बेटे। मैं 21 साल की हूँ। मैं एक आरजे हूँ, बट दिल से मैं एक परफॉर्मर हूँ। तो मैं मिमिक्री नहीं करने वाली हूँ, मैं स्टैंड अप करने वाली हूँ। मैं लिखती हूँ ओके, कविता, तो मैं कविता भी अभी मैंने एक स्टैंड अप प्रिपेयर किया है। स्टैंड अप होता है जो कपिल शर्मा कॉमेडी नाइट्स में करता था, काइंड ऑफ दैट कोई स्टोरी है। मैं आपको बस अपना तो अभी क्या था कि खुद थोड़ी देर पहले ना, यहाँ पे आने से पहले मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी। तो ही वाज लाइक, अरे तूने वो मेमे देखी मेमे? मैंने कहा क्या देखी? अरे तू वो मेमे देखना यार, तू हंस के पागल हो जाएगी। और फिर मैं लिटरली हंस के पागल हो गई, बिकॉज वो मीम को मेमे बोल रहा था। ये वो लोग होते हैं जो नॉलेज को भी ना, बट चलो मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैंने उसको बोला यार तेरी गलती नहीं है, तेरा ना एक्सपोजर कम है। तो वो तो डर गया। ही वाज लाइक कि यार डॉक्टर ने उसे शुगर कम बताया था, एक्सपोजर भी कम है मेरा। बट मैंने कहा छोड़ो यार, क्या इससे बहस करनी। बट हाँ, मैंने एक्सपोजर क्या होता है? एक्सपोजर होता है कि आपने कितनी दुनिया घूमी है। और मैंने अभी तक दुनिया घूमनी शुरू कहाँ करी थी? मैंने अभी तक बस अपनी एसएसटी की टेक्स्ट बुक में जो मैप है ना, उसी पे दुनिया घूमी थी। उसके बाद तो कोरोना ही हो गया, कहाँ से घूमना है। लेकिन मैंने एक बार गोवा जाना था, तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला यार तू गोवा जाएगी ना, तो तू गोवा के समुंदर के बीच जाइयो। मतलब अगर तू गोवा के समुंदर के बीच नहीं ना गई तो तूने जिंदगी में कुछ नहीं देखा।
मैंने कहा अच्छा यार चल ठीक है चली जाऊंगी। तो मैं गोवा गई, मैं गोवा के समंदर के बीच में खड़ी हो गई और मैं डूब गई। मैं लिटरली डूबने वाली थी क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता और मैं उसको हाथ दे रही हूँ यार हेल्प मी ऐसे ऐसे करके हाथ दे रही हूँ एंड ही इज लाइक ऐसे ऐसे मत कर, ऐसे ऐसे फिर फोटो पे लाइक्स आएंगे। आई एम लाइक मैं डूब रही हूँ। मुझे ठीक था कि मैं तब 35 किलो की थी तो लहरों ने मुझे पानी का कचरा समझ के किनारे छोड़ दिया, लेकिन अगर इस वजन में गई होती तो कुछ ज्यादा ही मजे आ जाते मुझे। गॉड। और ट्रैवलिंग में ना, वैसे मेरी फैमिली का भी बीपीएल कार्ड बना हुआ ट्रैवल एंड मेरे पापा मुझसे उस दिन बात कर रहे हैं सोलो ट्रैवलिंग की। सोलो ट्रैवलिंग कभी की भी है आपने? जलंधर से आगे कभी गए नहीं हो, ठीक है, गलती से दिल्ली चले गए थे क्योंकि बस में सो गए थे आप, कंडक्टर चिल्ला चिल्ला कर बोलता था केकेआर आ गया केकेआर आ गया, लेकिन आप साइड पे मूर्छित हुए बैठे थे। तो मुझसे सोलो ट्रैवलिंग की बात तो आप मत ही करो। और हाँ, मामा मामी बुआ चाची मासी के घर जाने को ना ट्रैवलिंग नहीं कहते हैं, इसको गांव दर गांव भटकना कहते हैं। दूसरा ट्रैवलिंग पे तो यार छोड़ो, कितना ही कर सकते हैं हम ट्रैवलिंग अभी इस समय। तो मुझसे मेरी एक फ्रेंड ने पूछा कि यार तूने इंसेप्शन मूवी देखी, क्योंकि मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है। तो मैंने कहा यार इंसेप्शन तो मैंने नहीं देखी अभी तक, इंग्लिश की है ना तो मैंने इंसेप्शन नहीं देखी। तो like, अरे सबटाइटल्स के साथ देख लियो ना, सबटाइटल्स के साथ तो समझ जाएगी। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने मूवी लगाई और ये ऐसी पहली मूवी थी जो मैंने देखी नहीं है, मैंने सिर्फ पढ़ी है, सिर्फ सबटाइटल्स पढ़े हैं और इसको मुझे 1.5 महीना लगा इस मूवी को खत्म करने में। एक सेकेंड यार, तुम ना मंगलवार को चिकन खाने का पाप कर लो, लेकिन तुम गलती से सबटाइटल्स के साथ मूवी मत देख लेना प्लीज, ये कुछ ज्यादा बड़ा पाप हो जाएगा। फिर मैं अब अपने दोस्तों से पूछती हूँ यार तुमने इंसेप्शन देखी, इंसेप्शन पढ़ी? एंड दे आर लाइक इंसेप्शन कोई बुक है क्या, हमने तो नहीं पढ़ी है अभी तक। तो मैंने उसको बताया कि नहीं यार बुक नहीं है, फिल्म है, उसमें ना नवाजुद्दीन ने बहुत ही अच्छा काम किया है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली मेरी इमेजिनेशन में तो मैंने नवाजुद्दीन को इस पिक्चर में देखा था ना। एनीवे, क्योंकि मेरी फेवरेट पिक्चर है एक जंग वन आर्मी, पता नहीं आपने देखी कि नहीं पर मुझे बहुत अच्छी लगती है यार। शत्रु 14 दिन में तुम्हें मौत का एहसास होगा। तुम देख रहे हो 14 दिन के बाद भी सिर्फ उसको एहसास ही हो रहा है, मतलब वो 14 दिन की मौत के एहसास में एडवेंचर ले रहे हैं और हम यहाँ पे गली तक एडवेंचर नहीं ले सकते हैं। कम ऑन। और उसमें एक लड़का है वो ना अपनी टांग घुमाकर छोटा तूफान ले आता है। उसकी हरकतें देख के मौसम विभाग वाले परेशान है कि यार ये तूफान हम क्यों नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं, मतलब हमारी मशीनों में खराबी है क्या कोई। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Thank you, Avni. Thank you. It was very good. Thank you. बढ़िया, वेल डन। बहुत अच्छा वर्णन, बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपको यहाँ से स्क्रीन से हटा रही हूँ। थैंक यू सो मच। तो अब मैं आमंत्रित करना चाह रही हूँ हरिद्वार से बहुत प्रसिद्ध गीतकार हमारे बीच, जिनको हमने बचपन से सुना है और हमारे फेवरेट हीरो हैं बचपन से, रमेश रमन जी। तो रमेश रमन जी को मैं उन्हीं की कुछ पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहती हूँ। ले फूल चढ़ा तुझे फल मिलेगा, तू आस जगा तुझे हल मिलेगा, अरे गुनगुना तुझे बल मिलेगा, तू आज सजा तुझे कल मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है। वाह 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 बेटे वाह। वाह स्वागत है। स्वागत है। आदरणीय अध्यक्ष जी नमस्कार करता हूँ। गीतों के राजकुमार, स्वागत है आपका। अंबर खरबंदा जी नमस्कार, भारतीय जी नमस्कार, दोनों निवेदिताओं नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम सर, प्रणाम। अच्छी, बहुत आंसुओं का माहौल है इस समय, कुछ कहना या शब्द विराम ले लेते हैं, ये वो मंजर है, लेकिन कुछ होठों पर मुस्कान लाने की कोशिश है निवेदिता की, बहुत अच्छी बात है। ये जीवंतता को आमंत्रित किया है इस गोष्ठी के माध्यम से, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं दोनों बेटियों को। और एक गीत सुना देता हूं। जी स्वागत है। स्वागत है आपका, स्वागत। ये गीत परिचय है
हम कैसे हैं, कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, इसका वर्णन है। बेटा तुमने सुना होगा वैसे ही गीत है निवेदिता? कोई बात नहीं, हमने जी, नहीं आपके सुना। आपके गीत तो बार-बार सुनने का मन करता है, चाहे कोई सुना भी हो तो सुनाएं। तो ये स्वागत गीत है। डॉक्टर साहब भारतीय जी, ये अलीगढ़ की भाषा में है, ब्रिज भाषा में है, लोकगीत है ये। जी और जी, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है भाई अजय साहब जी का। सुनाता हूँ हैं, और इसमें मेरा परिचय है सारा है। जी जी जी, जी स्वागत। जी, कृपा कीजिए। हमारो हमारो रसिया है प्यारो रसिया, हमारो रसिया है प्यारो रसिया, अरे रिझे बहुत रिझावे हमको, रिझे बहुत रिझावे हम तुम्हारो रसिया है प्यारो रसिया, हमारो रसिया, अरे रिझे बहुत रिझावे हमको मारो रसिया है प्यारो रसिया, हमारो रसिया, करे कलेऊ रोज दूध के ऊपर की मलाई रे, खावे ऊपर की मलाई, करे कलेऊ रोज दूध के ऊपर की मलाई रे, खावे ऊपर की मलाई, बचे दूध की चाय ढको से, बचे दूध की चाय ढको से, भोजन संग मिठाई रे, मांगे भोजन संग मिठाई, एक साग बनवावे रसीलो, एक साग बनवावे रसीलो, दूजो सुख मांगे री बहना, दूजो सुख मांगे, चार परत के पलटा खावे, घी ऊपर ते चावे री बहना, घी ऊपर ते चावे, एक कौर दे हमें हमारो भोग लगावे रसिया है प्यारो रसिया, हमारो रसिया, अरे रिझे बहुत रिझावे हमको मारो रसिया है प्यारो रसिया, हमारो रसिया। दफ्तर में स्टेनो था मैं, बहुत प्यारा गीत, घर बहुत प्यारा। घर को साहब चलो दफ्तर को, मुड़ मुड़ देखे हम पूरी बहना, मुड़ मुड़ देखे हमको, घर को साहब चलो दफ्तर को, मुड़ मुड़ देखे हम पूरी बहना, मुड़ मुड़ देखे हमको, डियर डार्लिंग बोले हम तेजे दफ्तर को बाबू, ये बहना जे दफ्तर को बाबू, जेठ की घर को साहब चलो दफ्तर को, मुड़ मुड़ देखे हम पूरी बहना, मुड़ मुड़ देखे हमको, डियर डार्लिंग बोले हम तेजे दफ्तर को बाबू री बहना, जे दफ्तर को बाबू, जेठ की गर्मी सो पागलपन जब सिर पे मडरावे री बहना, जब सिर पे मडरावे, छोटी छोटी बात इन पे ये गुड़ खा के चढ़ जावे रे बहना, गुड़ खा के चढ़ जावे, पानन को पैसा मांगे रियावे रसिया है प्यारो रसिया, हमारो रसिया, एक अरे रिझे बहुत रिझावे हमको मारो रसिया है प्यारो रसिया, हमारो रसिया। बहुत सुंदर। बच्चे जब छोटे बहुत छोटे थे तब का गीत है ये, एक मात्र है पुत्र हमारो, बाप ते आगे जावे, बाप रे बाप ते आगे जावे, एक मात्र है पुत्र हमारो, बाप ते आगे जावे, बहुत बाप बढ़िया। रे बाप ते आगे जावे, जितनो नखरा करे बाप वो दूनो कर दिखलावे री बातें दूनो कर दिखलावे,
एकमात्र है पुत्र हमारो, बाप ते आगे जावे, बाप रे बाप ते आगे जावे। जितनो नखरा करे बाप वो दूनो कर दिखलावे, री बातें दूनो कर दिखलावे। बाप पूत तो डाल पात है इनकी लंबरदारी, रे घर में इनकी लंबरदारी। दोनों पिटिया बनी गिलहरी, हम ठहरी मेहतारी, रे बहना हम ठहरी मेहतारी। पूत के सिर पे हाथ फेराए जावे रसिया, है प्यारो रसिया हमारो रसिया। अरे रिझे बहुत रिझावे हमको मारो रसिया, है प्यारो रसिया हमारो रसिया। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही अच्छा। अध्यक्ष जी बहुत पुराना गीत है, ये परिचय है घर का। आज अचानक अभी अभी यही सिलेक्शन किया मेरा। हम और आप तो वो चीज हैं कि तुम्हारी सिसकियों को सरगम सिखा सकते हैं हम। शर्त ये है सांसों में चंदन महकना चाहिए, ये समय अब वो है। तुम्हारे आंसुओं को मोती बना सकते हैं हम, शर्त ये है कि आंखों में काजल ठहरना चाहिए। वाह जरूरी है और इसी कोशिश में ये जीवंतता बनी रहे। और हम हमारे बीच में से जो सब गए हैं बहुत रुला के गए हैं, बहुत रोते हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर गीत हमेशा की तरह। और ये वही हम लोग, बिल्कुल सही कहा आपने, दुनिया हम लोग सब गले तक भरे हुए हैं दुख से, बट आज हमारी उस विदूषक जैसी स्थिति है जो मेरा नाम जोकर हमने पिक्चर देखी थी, तो मतलब एक ऐसी स्थिति में भी एक हंसाने की कोशिश बहुत बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत कठिन काम है, बिल्कुल समझ सकते हैं जी। हमारे बीच हमारे अध्यक्ष जी को मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ और उनकी ही पंक्तियों के साथ, उनकी ये पंक्तियां जब मैंने पढ़ी थी, इतनी आशा भरी पंक्तियां हैं, आप लोग सुने। ये बेदल साहब की, कृष्ण कुमार बेदल साहब जी की पंक्ति है, डॉक्टर कृष्ण कुमार बेदल जी की। चल पड़ो तुम राह पर, मिल जाएंगी पगडंडियां भी, सूर्य फिर होगा उदय लेकर नई कुछ रश्मियां भी। आप म्यूट कर लीजिए अपना माइक, मेरी आवाज दो बार मुझे ही सुनाई दे रही है। तो सूर्य फिर होगा उदय लेकर नई कुछ रश्मियां भी, चल पड़ो तुम राह पर, मिल जाएंगी पगडंडियां भी, और तोड़कर सब रूढ़ियों की वर्जनाएं, हैं अभी तो जीत की संभावनाएं, हैं अभी तो जीत की संभावनाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर कृष्ण कुमार बेदल जी, बहुत आदर के साथ मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता बिटिया। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूँ आज के इस सकारात्मक सोच के इस कार्यक्रम के हेतु इतनी बढ़िया महफिल सजाने के लिए। और आदरणीय रमेश रमन जी तो मेरे फेवरेट गीतकार हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं इन्हें सुनता हूँ। इनकी वीडियो भी पड़ी हुई है फेसबुक पर भी और भी। और भाई अंबर खरबंदा साहब भी मेरे मित्र हैं, बहुत बार मुलाकातें भी हो चुकी हैं। ये सिर्फ मेरी आभासी दुनिया के ही मित्र नहीं है, बल्कि वास्तविक जीवन में भी मेरे मित्र हैं। देहरादून में भी कई बार उनके पास, और ये भी मेरे निवास पर आ चुके हैं। निवेदिता श्रीवास्तव जी, आपको भी हम पढ़ते रहते हैं, सभी का बहुत बहुत आभार। एक इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में तभी सफल हो सकते हैं जब आप अपनी काबिलियत का 100% इस्तेमाल करें। अगर आप थोड़ी सी भी परेशानियों से घिरने पर खुद की क्षमताओं पर भी संदेह करने लगते हैं तो सफल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार प्रयास करने पर अगर सफलता ना भी मिले तो आप नकारात्मकता से दूर रहते हुए पूरे मन से प्रयास करिए, सफलता
आपको जरूर मिलेगी, कामयाबी जरूर मिलेगी। सकारात्मक सोच का संबंध सिर्फ आपके कैरियर से ही नहीं है, यह आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति अपने आसपास एक ऐसा नकारात्मक माहौल बना लेते हैं जो उनके साथ साथ उनके आसपास के लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। तो इसलिए हम ये जरूरी है कि हम किसी भी क्षेत्र में कहीं भी हो सकारात्मक सोच बना करके रखें, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आज मैं आपको वही गीत सुना देता हूँ जो अभी निवेदिता जी ने पिछली पंक्तियां सुनाई। जी स्वागत है। जी, जी, जी। ये गीत यूं था कि स्वागत है बेदिल साहब, स्वागत है बेदिल साहब। मत करो तुम हारने की कल्पनाएं, स्वागत है अध्यक्ष जी। मत करो तुम हारने की कल्पनाएं, है अभी तो जीत की संभावना है। मेरी आवाज भी रिपीट होने लगी अब। जी, आप लोग सब म्यूट कर लें प्लीज, खूब कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए। मैं आपके लिपसिंग से समझ जाऊंगा कि आप मुझे दाद दे रहे हैं। मत करो तुम हारने की कल्पनाएं, है अभी तो जीत की संभावना है। सूर्य फिर होगा उदय, लेकर नई कुछ रश्मियां भी। चल पड़ो तुम राह पर, मिल जाएंगी पगडंडियां भी। तोड़कर सब रूढ़ियों की वर्जनाएं, है अभी तो जीत की संभावनाएं। मत करो तुम हारने की कल्पनाएं। और इसका अगला बंद है कि है कठिन लेकिन चुनौती वक्त की स्वीकार कर लो। है कठिन लेकिन चुनौती वक्त की स्वीकार कर लो। शक्ति का रूपक बनो तुम, लेखनी तलवार कर लो। है कठिन लेकिन चुनौती वक्त की स्वीकार कर लो। शक्ति का रूपक बनो तुम, लेखनी तलवार कर लो। है अभी तो जीत की संभावनाएं, मत करो तुम हारने की कल्पनाएं। जाग जाए लेखनी, शक्ति का रूपक बनो तुम, लेखनी तलवार कर लो। जाग जाएंगी तुम्हारी वर्जनाएं, है अभी तो जीत की संभावनाएं। और इसका अगला और अंतिम बंद है कि भूल कर कटुता सभी तुम, प्यार को जीवन बना लो। भूल कर कटुता सभी तुम, प्यार को जीवन बना लो। मौन में नव प्राण भर दो, मौन में नव प्राण भर दो। नेह के तुम गीत गा लो। सात स्वर मिलकर नई सरगम बनाए, है अभी तो जीत की संभावनाएं। मत करो तुम हारने की कल्पना। वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो शायद अभी जुड़ जाएंगे। और अंबर जी काफी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मैं उनको जोड़ना चाह रही हूँ तो उनका ऐड टू स्ट्रीम करके, अच्छा अब आ गया, अब मैं उनको ले लेती हूँ। तो अंबर जी तो आ गए हैं, अरे फिर से चले गए। तो बेदिल साहब आएंगे अभी थोड़ी देर में। आप लोग ये अंबर जी आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, ऐड टू स्ट्रीम ऑप्शन नहीं आ रही है, तो आप कुछ दोबारा से इसको डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट। जी आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, आप जी सुनाए। एक छोटा सा गीत और सुनाना चाहता हूँ। हाँ स्वागत है, स्वागत। पतझड़ का मौसम होता है जी तो सारे पत्ते पेड़ से झड़ जाते हैं, लेकिन जो टहनियां हैं पेड़ों की, जो शाखें हैं, वो कभी निराश नहीं होती और हमेशा नए पत्तों की किस्लय की प्रतीक्षा में वो सब खड़ी रहती हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। स्वागत है बेदिल साहब, पढ़िए। अभी फिर से डिस्कनेक्ट हो गए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब, ऋचा जी, सुशीला जी, आपके कमेंट्स लगातार पढ़ रही हूँ मैं। ऋचा जी, मंजू जी,
सुशीला जी, अंजू कपूर गांधी जी, कंचन मखीजा जी, नीलम प्रभा देवगन जी, मंजू श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मन से इस काव्य संध्या को सुन रहे हैं। जी स्वागत है आपका। आज कुछ नेट की प्रॉब्लम है, जी 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 हाँ। स्वागत है बेदिल साहब। जल्दी से सुनाई देता हूँ, उससे पहले कि फिर हाँ। बंद हो जाए। सुनाइए सर, सुनाइए सर। तो स्वागत मैं है। कह रहा था कि जब टहनियाँ शाखें फिर नंगी हो जाती हैं, लेकिन वो आशा नहीं छोड़ती और फिर से नए पत्ते फिसले फिर पल्लवित होते हैं। तो मौसम से था युद्ध अघोषित, जीत गए तरु हुए पल्लवित। मौसम से था युद्ध अघोषित, जीत लगता है फिर चले गए, हाँ जी, फिर डिस्कनेक्ट हो चले गए। उनके यहाँ कुछ नेट की प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लग रहा है बार बार। कुछ तो प्रॉब्लम, जो नेट है वो बेदल साहब को नेट की प्रॉब्लम है शायद। पढ़ने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत बेकार सा है ये नेट का चक्कर, क्या करें। ये मजबूरी है। असल में ये जी बेदल साहब अब आप आ गए। जी स्वागत। कोशिश तो कर रहे हैं। ओवर हीटिंग की वजह से बंद हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। खैर, कि मौसम से था युद्ध अघोषित, जीत गए तरु हुए पल्लवित। तो पतझड़ की थी कठिन चुनौती, पर निश्चित युग का परिवर्तन। पात विहीना हर डाली ने किया कोकिलों का अभिनंदन। रोम रोम है आज प्रफुल्लित, रोम रोम है आज प्रफुल्लित, जीत गए तरु हुए पल्लवित। और अगला बंद देखिए कि अरुणोदय होता प्राची से, अरुणोदय हो ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो ये मैंने ना नेट पर एक हास्य कविता लिखी थी डॉक्टर भारती जी, उसमें मैंने लिखा था हाँ जी। पहले तो आवाज चली जाती है, फिर आवाज वापस आती है तो चित्र चला जाता है, फिर सब कुछ वापस आ जाता है तो टाइम ही चला जाता है। वही हो रहा है, वही हो रहा है। देखिए प्रॉब्लम है आज। जी जी आ गए बेदिल साहब आ गए। स्वागत है सर। अरुणोदय सब म्यूट कर लें प्लीज, म्यूट कर। स्वागत है, आ जाओ। मौसम से था युद्ध अघोषित, जीत गए हर तरु हुए पल्लवित। पतझड़ की थी कठिन चुनौती, पर निश्चित युग का परिवर्तन। पात विहीना हर डाली ने किया कोकिलों का अभिनंदन। रोम रोम है आज प्रफुल्लित, जीत गए तरु हुए पल्लवित। अरुणोदय होता प्राची से ले आशा का नया सवेरा, किंतु दोपहरी आते आते सर पर चढ़ा था अपने घेरा। अपनी ही छाया से वंचित, जीत गए तरु हुए। आज नेट को भी जिद है, बेदिल साहब का पूरा गीत नहीं होने देगा। फिर चला गया नेट। क्या किया जाए, विराम लिया जाए? हाँ आ रहे हैं। आ गए हाँ आ गए। समापन बंद कर देता हूँ इसका जल्दी से। हाँ। प्रमुदित हो जाते हैं, प्रमुदित कितने हो जाते हैं जब भी मन चाहा होता है। और निराशा में भर जाते जब कुछ अनचाहा होता है। मन तब हो जाता है चिंतित, जीत गए तरु हुए पल्लवित। बहुत बढ़िया। जीत गए तरु हुए। बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, दोनों गीत बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छा लगा कि और सबसे अनुगुंज की तरफ से मैं सब श्रोताओं का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जो जुड़े रहे, और सब कवियों का, सब कविगण जो मेरी इतने
किसी का भी मन नहीं था और सबका मन दुखी था, लेकिन मेरे अनुरोध पर आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने कविता प्रस्तुत की। मैं बहुत आभारी हूँ और पूरा अनुकुंज मंच आप लोगों का बहुत धन्यवाद बहुत आभारी। धन्यवाद बहुत धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार भारती जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ। नमस्कार नमस्ते। सभी को नमस्कार।